नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में बालियाँ निकलते समय हमें कौन-सी स्प्रे करनी चाहिए, ताकि हमारी धान की बालियाँ सफ़ेद ना पड़े, उसमें कीड़ा ना लगे और फफूंदी ना लगे। अक्सर आपने देखा होगा किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल निकलती है, तो उस समय छोटे-छोटे कीट जैसे टिड्डा है, पंखी है या गंदे कीट है, बहुत सारे कीट होते हैं, जो हमारी धान की जो बालियाँ निकलती हैं, बाली के अंदर जो रस होता है किसान भाइयों, उसे हाथों-हाथ चूसते रहते हैं। जिसके कारण हमारी बाली जैसे आज निकली है तो 2 दिन के बाद सफ़ेद पड़ जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इसका ध्यान नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे ये हमारी फसल में पूरी तरीके से फैल जाती है और हमारी फसल को लगभग 30 से 35% तक बर्बाद कर देती है। तो किसान भाइयों, इस समस्या को रोकने के लिए हमें अपने धान की फसल में कौन-सी दवा लगानी चाहिए, कितनी मात्रा में लगानी चाहिए और किस समय लगानी चाहिए? इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, जब हमारे धान में बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस समय हमारे धान की फसल में जो कीट हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे टिड्डा हुआ, पंखी हुई और गंदे कीट हुई। बहुत सारे कीट होते हैं जो हमारे धान की बालियाँ निकलती हैं, उनका रस वो हाथों-हाथ चूस लेते हैं और बाली हमारी सफ़ेद पड़ जाती है। यदि किसान भाइयों हम अपनी फसल पर इन कीटों का ध्यान न दें, तो हमारी फसल को लगभग ये 30 से 35% तक नुकसान देते हैं किसान भाइयों, और अंत में जाके किसान भाइयों हमारी जो फसल है उसकी पैदावार है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए किसान भाइयों हमें अपनी धान की फसल में कौन-सी कीटनाशक लगानी चाहिए, कौन-सी फंगिसाइड लगानी चाहिए और किस समय लगानी चाहिए और कितनी मात्रा में लगानी चाहिए किसान भाइयों। इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, धान की फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन लेने के लिए हमें अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय और धान की फसल पकते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसानों की ये हमारी फसल का अंतिम समय होता है और यदि हम इस समय अपनी फसल में ध्यान कर लेते हैं तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं किसान भाइयों। क्योंकि यदि हम इस समय अपनी फसल में ध्यान नहीं देंगे तो हमारी फसल में जो कीट है वो लग जाएंगे, फंगस लग जाएगी और हमारी फसल की पैदावार लगभग 40 से 50% तक कम हो जाएगी किसान भाइयों। यदि हम इसका ध्यान दे लेते हैं तो हमारी पैदावार लगभग 40 से 50% बढ़ जाती है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें मार्केट से जो दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो हमें कीटनाशक लेनी है जो कीटों को नियंत्रित कर सके, एक हमें फंगिसाइड लेनी है जो हमारे धान में आने वाली फंगस को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए किसान भाइयों जो कीटनाशक आपको लेनी है, आप लैम्बडा सेहलियोथिन ले सकते हैं जो 5% वाला आता है, लिक्विड में आता है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपको लैम्बडा सेहलियोथिन नहीं मिलता है तो आप थायोमिथोक्सम ले सकते हैं 25% वाला। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इसके साथ किसान भैया आपको एक दूसरा फफूंदीनाशक यानी फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड में आप किसान भाइयों अदामा कंपनी का समीर ले सकते हैं। यदि हम समीर की डोज की बात करें तो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। यदि आपको अदामा का समीर नहीं मिलता किसान भाइयों तो आप इसके स्थान पर सिजेंटा कंपनी का एम स्टार ले सकते हैं किसान भाइयों। एम स्टार की यदि हम डोज की बात करें तो आपको 100 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। अब इन दोनों को आप लेकर अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप अपनी फसल में इसका स्प्रे कर दें किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप इसका स्प्रे करें आपकी फसल में पानी नहीं होना चाहिए और फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई, जब भी आप इसका स्प्रे करें तो आप लगभग सुबह को 10 बजे के बाद करें ताकि हमारे खेत में ओस ना हो। यदि हम इसका स्प्रे ओस में करेंगे तो हमें इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे किसान भाइयों। और किसान भाई, स्प्रे करने का जो सही समय है, जब आपके धान की फसल में लगभग 4 से 5% बालियाँ निकल आएँ, यानी हमें इक्का-दुक्का बाली दिखाई दे जाए, तो उस समय हमें इसका स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इससे पहले स्प्रे करेंगे, तो हमारी फसल में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब स्प्रे कर देंगे पहले बाली निकलेगी नहीं, तो ये दवाई हमारी वेस्ट हो जाएगी। और यदि हम इसके बाद स्प्रे करेंगे लगभग जब हमारी फसल आधी निकल आएगी, तो हमारी दवाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतने हम इसे लगाएँगे, इतने हमारी फसल में नुकसान हो जाएगा किसान भाइयों। तो जब भी किसान भैया आप अपनी धान की फसल में स्प्रे करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके धान की फसल में लगभग 4 से 5% वालियाँ ज़रूर निकल आएँ किसान भाइयों। क्योंकि जब 4 से 5% वालियाँ निकल जाएँगी, तो हमारे धान की फसल लगभग 7 से 8 दिन में पूरी तरीके से बाहर निकल आएगी। और जो हम दवाई लगाएँगे किसान भाइयों, ये भी लगभग हमारी फसल में 7 से 8 दिन ही काम करती है। यदि बरसात हो जाती है तो इससे कम काम करती है किसान भाइयों। तो इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में इस स्प्रे को समय से लगाते हैं और अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी धान की फसल में
एक भी दाना खराब नहीं होगा और आपकी जो पैदावार किसान भाइयों वो लगभग 30 से 35% तक बढ़ जाएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।